आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। बलि महाराज ने किस तरह से भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किया। बलि महाराज ने जब भगवान को अपना दान दिया, 2 पग में भगवान ने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब भगवान ने कहा कि अगर नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे, बलि महाराज ने अपना शरीर भगवान को ऑफर कर दिया। उसी समय प्रहलाद महाराज भी आ गए। उन्होंने भी भगवान का ही सपोर्ट किया और कहा कि भगवान ने आपने अच्छा ही किया, इसका सारा राज्य का छीन लिया, इसका ऐश्वर्य छीन करके आपने इसके ऊपर कृपा की। भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार करके लक्ष्य को भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकता है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, लेकिन बलि महाराज की पत्नी सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आप अपनी निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आपने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। भगवान से प्रार्थना करती, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया। निसंदेह निर्लज्ज संशयवादी, जो लोग इस पर स्वामित्व जताते हैं भौतिक भोग के लिए, उन पर अपना स्वामित्व जता, निसंदेह निर्लज्ज संशयवादी वे झूठे ही स्वामित्व जताकर ये सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। यदि ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक। अभी ये सब करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मोवाच। इससे पहले बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर दोष लगाया कि यद्यपि भगवान ने उन पर असामान्य अनुग्रह करके बंदी बनाया, यद्यपि वे भगवान के तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित करें, किंतु वे फिर भी अज्ञान के अंधकार में। ब्रह्मा जी कहते हैं, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचनम हत स्वयं नार्यम अर्ति निग्रह। ब्रह्मा जी ने कहा है, समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी है, सभी देवताओं के पूज्य देव है, सर्वव्यापी भगवान। अभी व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया। है समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी है, सभी देवताओं के पूज्य देव है, सर्वव्यापी भगवान। अभी यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें, अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं। ये उनकी पत्नी बलि महाराज के बारे में बोल रही है। फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विंध्यावली पहले ही भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ हो लिए, ब्रह्मा जी भी, और सांसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करने लगे।
कृष्णा ते अनेन दत्ता भूलोका कर्म अजिता चे ये निवेदितं च सर्वस्वम आत्मा विक्लवाधिय। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया था। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोक, अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया। यत पादयो सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरे अपि विधाय सतिं सपर्याम् अपि उत्तमां गतिम् असो भजते त्रिलोकीम् दाश्वान विकल्प मना कथमार्ति मृच्छ। जिसके मन में द्वेत नहीं होता वे आपके चरण कमलों में केवल जल, जिसके मन में द्वेत नहीं होता, केवल आपके चरणों में केवल जल, दुर्वा दल मतलब दुर्वा घास जो रहता है, यह अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते। भगवान को इतना सिंपल चीज दे के उच्च स्थान प्राप्त कर सकते, जिनके मन में द्वेत नहीं होता। इन बलि महाराज ने अपने बिना द्वेत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वेत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते? तो वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? तो उनको वैसा कष्ट क्यों दिया जाए? बंदी होने वाला कष्ट क्यों दिया जाए? भगवत गीता में कहा गया, ये सिंपल चीज अर्पित करने का कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चिते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतम अश्नामी प्रतात्मना। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्ति पूर्वक एवं द्वेत रहित होकर भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा सा जल, फूल, फल या पत्ती चढ़ाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और तब वह भक्त स्वर्गलोक भेज दिया जाता है। थोड़ा सा पत्ती, फूल, फल चढ़ाना। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की कि वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरुण पास से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था। ब्रह्मा जी को भी कष्ट रहा है बंदी। और उन्होंने पहले ही तीनों लोक तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया। श्री भगवान उवाच हम भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने बोलने के बाद आप भगवान बोलते हैं। ब्रह्मण्यम अनुग्रहामि भगवान, ब्रह्मण्यम अनुग्रहामि तत् विषय विदनोमि अहम यत्मदः पुरुषः स्तब्धः लोकम माम च अवमन्यते। भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति, भौतिक ऐश्वर्य का, देखिए बार बार भौतिक ऐश्वर्य का रहा है, और वास्तव में ऐसा होता ही, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि में पागल हो जाता है। जब किसी को भी, ऐसा नहीं कि धनी लोगों के पास ही ऐश्वर्य होता है, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं कि धनी लोगों के पास ही ऐश्वर्य होता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में किसी का सम्मान नहीं करता है और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तात्पर्य, जो सभ्यता भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो गई, वो अत्यंत घातक होती है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकतावादी इतना दम्भी हो जाता है कि वो किसी का सम्मान नहीं करता और भगवान की भी सत्ता को नकारता है। ऐसे मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्ति को एक उदाहरण बनाते हैं। यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नाना योनिषु मनीषः अयम पौरुषिम गतिम मां व्रजेत। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य, भगवान पूर्ण स्वतंत्र। इस प्रकार यह सदा सच नहीं होता कि किसी भी जीव के सारे भौतिक ऐश्वर्य की क्षति उस पर भगवत कृपा की सूचक हो। भगवान जैसा भी चाहे कर सकते हैं। वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं या नहीं भी छीनते हैं। जीव की अनेक योनियां हैं और भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके साथ इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। भौतिक प्रकृति में जीव तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति का फल। इस तरह विविध योनियों में उसे अच्छी और बुरी परिस्थितियां मिलती रहती। इस प्रकार अनेक अनेक योनियों में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विशेष रूप से सभ्य राष्ट्र या सभ्य संस्कृति से जुड़े मनुष्य को अपने कार्यों में अत्यधिक उत्तरदायी रहना चाहिए। उसे अगले जीवन में स्वयं को पतन के संकट में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि शरीर बदल जाएगा, अतः हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण भावनामत का उद्देश्य यह देखना है कि जीवन का सही उपयोग। मूर्ख जीव अपने को सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त घोषित करता है, जबकि वास्तव में मुक्त नहीं रहता है। वो पूरी तरह प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। अतः उसे अपने जीवन के कार्यों में अत्यंत सावधान और उत्तरदायी होना चाहिए। जन्म कर्म वय रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी यदि यस्य न भवेत् स्तंभ तत्र अयम मत अनुग्रह। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि ये अद्भुत कर्म करे, यदि वो तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए, तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वो तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, यदि वो इतने पर भी अपना ऐश्वर्य पर न इतराए, तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है।
तात्पर्य यदि इन सब ऐश्वर्यों के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं होता तो समझना चाहिए कि भली भांति जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य भगवान की कृपा के फलस्वरूप, अतः वो अपनी सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि उसका सर्वस्व, यहाँ तक कि उसका शरीर भी भगवान का है। यदि कोई पूर्णतः ऐसे कृष्ण भावनावत में रहता है तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। निष्कर्ष निकला कि धन से वंचित होने की भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता और व्यर्थ ये घमंड नहीं करता और ये नहीं सोचता कि वह हर वस्तु का स्वामी, तो वो भगवान की विशेष कृपा है। मानास्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्ता मुह्येत न मत्परः। यद्यपि उच्च कुल में जन्म में से अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं। यद्यपि उच्च कुल में जन्म में से अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण। किंतु भगवान के अनन्य भक्त को यह ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। तात्पर्य ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, वो भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को एक वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं। यद्यपि वे चाहते तो उनसे कितना भौतिक ऐश्वर्य मांग सकते थे। जब भक्त भगवान ऐश्वर्य की भक्ति में स्थित रहता है तो भगवान को उसे उसके भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते, यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। वैसे भक्त को घमंड रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थित करने के लिए करते हैं। यदि किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, यदि किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना है, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, तो भगवान निश्चित रूप से उसका भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनावत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धन अजेषित अजायम मायाम सीदन अपि न मुह्यते। बलि महाराज असुर एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। बलि महाराज असुर एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। तात्पर्य श्लोक में सीदन्नपि न मुह्यते पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है, दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण है, जैसा कि अगले श्लोकों से क्षीण रिक्त च्युत्स्थानात् क्षिप्त बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिः च परित्यक्य यातनामनुयापितः गुरुड़ा वर्षित शब्दः जहो सत्यम न सुव्रतः छलेक्त मया धर्म नायम त्यज्यति सत्यवाद।
बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्षित और परित्यक्त, बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भर्षित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सबने उनकी भर्त्सना की, सबने उनकी निंदा की, बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त है, अपने गुरु द्वारा भर्षित, गुरु ने भी भर्त्सना कर दी, शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के। बलि महाराज ने भगवान द्वारा ली गई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की। यह भगवान द्वारा अपने भक्त पर कृपा का अन्य प्रमाण। कभी कभी महाराज भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं जब लगभग असहनीय होती। बलि महाराज को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया था, उसमें किसी के लिए भी जीवित रह पाना कठिन। किंतु बलि महाराज ने इन कठिन परीक्षाओं तथा तपस्याओं को सह लिया, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान निश्चय ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं और भक्त के भावी महिमा गान के लिए इसे अंकित करते हैं। ये कोई सरल परीक्षा नहीं थी, जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ। शायद ही कोई इसी परीक्षा में सफल हो सके, किंतु महाजनों में से एक बलि महाराज के भावी महिमा गान के लिए भगवान ने न केवल उनकी परीक्षा ली, अपितु ऐसी विपदा सहने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान की। भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि उसकी कठिन परीक्षा लेते समय वो उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वो उसे सह सके और यशस्वी भक्त बना सके। एष मे प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरे अपि सावणे अत्रस्ययं भवितेन्द्र मताश्रय। भगवान ने आगे कहा, उसकी इस महान शान शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता है। बलि महाराज को बोले, वह श्रावणी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा, मतलब अगले मनु के काल में। अभी पुरंदर इंद्र है और अभी वैवस्वत मनु है, लेकिन श्रावणी मनु के काल में बलि महाराज इंद्र बने। तात्पर्य भगवान की कृपा है। यहाँ तक कि जब भगवान भक्त के ऐश्वर्य को भी छीनते तो उसे तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। भक्त के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण सुदामा विप्र का ऐश्वर्य। सुदामा विप्र को भौतिक संपत्ति की सख्त तंगी थी, किंतु वह विचलित नहीं हुआ और भक्ति के पद से हटा नहीं। अंत में भगवान कृष्ण ने कृपा करके उसे उच्च स्थान प्रदान किया। यहाँ पर मदाश्रय शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान बलि महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे, अतः स्वभावतः सारे देवता उनसे ईर्ष्यालु हो जाते। यहाँ पर मदाश्रय शब्द अत्यंत सार्थक है, चूंकि भगवान बलि महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे और स्वभावतः सारे देवता उनसे ईर्ष्यालु हो जाते हैं और उन्हें उस पद से विचलित करने के लिए लड़ाई करते। किंतु भगवान ने बलि महाराज को आश्वासन दिया है कि वो उनके आश्रय में रहेंगे और अगली बार देंगे। अगली बार ये देवता चेंज हो जाएंगे सारे। तावत् सुतलम अध्यात्म विश्वकर्म विनिर्मितम यत याधय व्याधय च क्लम तंत्रा पराभव नोपसर्गा निवसाताम संभवन्ति ममेक्षय।
जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया। भगवान स्वयं बोलते हैं कि जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, मतलब अगले मनु तक, तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे। और सुतल लोक को किसने बनाया? जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया। चूंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, तो ये मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है सुतल लोक। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते। तात्पर्य, विश्वकर्मा स्वर्गलोक के उच्च प्रासादों के इंजीनियर शिल्पी हैं। चूंकि इन्हें बलि महाराज का आवास बनाने के लिए लगाया गया था, तो सुतल लोक के महल कम से कम स्वर्गलोक जैसे अवश्य होने चाहिए। बलि महाराज के लिए तैयार कराए गए स्थान का एक अन्य लाभ यह कि वहां न तो किसी बाहरी आपत्ति से विचलित होना पड़ेगा सुतल लोक में, न ही कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश आएगा। सुतल लोक की अद्वितीय लक्षण है जहाँ बलि महाराज रहेंगे। वैदिक ग्रंथों से हमें अनेक विभिन्न लोकों के वर्णन मिलते हैं, जहाँ अनेक प्रासाद हैं जो धरालोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ। जब हम प्रासादों की बात करते हैं तो स्वभावतः उसमें बड़े बड़े शहरों तथा नगरों का भाव निहित होता है। दुर्भाग्यवश जब आधुनिक विज्ञानी अन्य लोकों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चट्टाने तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। भले वे अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करते रहें, किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा, न उन्हें अन्य लोक की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। इंद्रसेन महाराजा जाहि भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गी भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारित। हे बलि महाराज इंद्रसेन, तुम उस सुतलोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। बलि महाराज को सुतल लोक भेजा, इस अलग से बनाया हुआ था भगवान ने बलि महाराज को। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांतिपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य, जैसा कि स्वर्ग भी प्रार्थ्यम शब्दों से सूचित होता है कि सुतल लोक स्वर्ग लोक से सैकड़ों गुना अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ने स्पेशली बनाया हुआ। नीचे के लोग तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं। वहां पर मानसिक शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है स्थान, जबकि स्वर्ग में उपद्रव होते रहते हैं। जहां बलि महाराज को स्वर्गलोक से स्थानांतरित किया गया, जब भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं तो इसका अर्थ नहीं था कि उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रत्युत वे उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान। ज्ञाति भी परिवार न त्वाम भी भविष्यन्ति लोकेशा किम उपरे तत्शासन अतिगान दैत्यान चक्रम में सुदीशति। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करें तो मैं उनके चक्र से वध कर दूंगा। भगवान स्वयं बलि महाराज की सुरक्षा की गारंटी ले, बोले वहां देवता आपको नहीं जीत सकते। रक्षी से सर्वतम त्वाम सनुगमम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम रक्षते भवान। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे शूरवीर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बलि महाराज को बोलते हैं सुतल लोक में, और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री सहित तुम्हें सभी प्रकार से
संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सको। तत्र दानव दैत्यानां संगात ते भावासुरः दृष्टा मतनुभावं वे सद्य कुंठ विनक्ष्यते। चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतः असुरों तथा दानवों की संगति से तुम्हें जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई वे तुरंत विनष्ट हो जाए। तात्पर्य भगवान ने बलि महाराज को सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया और अंत में यह भी आश्वासन दिया कि असुरों की कुसंगति के प्रभाव से उनकी रक्षा करेंगे। बलि महाराज निश्चय ही महान भक्त बन गए, किंतु उन्हें कुछ चिंता थी कि उनकी संगति शुद्ध भक्तिमय नहीं, इसलिए भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि इनकी आसुरी मनोवृत्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में भक्तों की संगति से आसुरी मनोवृत्ति जाती रहती। सतां प्रसंगना मम वीर संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा। जब कोई असुर भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगति करता है तो क्रमशः शुद्ध बन जाता है। इस प्रकार से ये जो बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण वाला अध्याय खत्म होता है, जो 22वां अध्याय था। अब हम 23वां अध्याय करेंगे, जिसमें देवताओं को स्वर्गलोक की पुनर्प्राप्ति होती है। अभी बलि महाराज को इधर का शासन दे दिया भगवान ने, तो अब देवताओं को स्वर्गलोक की पुनर्प्राप्ति होगी। 23वां अध्याय में देवताओं को स्वर्गलोक की पुनर्प्राप्ति। श्री शुकवाच इति त्वन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावाखिल साधु सम्मत बद्धांजलि बाष्पकलाकुलक्षणो भक्ति उत्कल गदगदया गिरा ब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन नित्य भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त महात्मा बलि महाराज से ये कहा, तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी में इस प्रकार कहा। श्री बलिर्वाच अहो प्रणामाय कृतसमुद्यम अहो प्रमाणा अहो प्रणामाय कृतसमुद्यम प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहित यत लोकपाले तदनुग्रहमरे अलब्ध पूर्वक सदेह सूरे। बलि महाराज ने कहा, आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव। बलि महाराज ने कहा, आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का ही प्रयास किया। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का ही प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की, वो देवताओं और लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। तात्पर्य, जब वामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हो तो उन्होंने वामन देव को तुरंत नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य अन्य असुर संगियों की उपस्थिति के कारण वैसा न कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए और केवल मन में ही वैसा करने का प्रयास किया, तथापि भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखला दी जितनी कि देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो मह्यतो भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति से अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती। भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि भक्त के भाव का सार ग्रहण कर लेते। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे तुरंत समझ जाता है। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमय प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं।
इति युक्त्वा हरिमानत्य ब्रह्माणं स भवं ततः विवेशः सुतलं प्रीतः बलि मुक्तः स सुरे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया और इस तरह नागपाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतः संतुष्ट होकर सत्य लोक में प्रविष्ट हो गए। एवं इंद्रियाय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पुरयित्वादिते कामम अशासत सकलम जगत। इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग लोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता की अदिति की इच्छा पूरी करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। तो इधर इंद्र को स्वर्ग लोकों का दे दिया और इधर बलि महाराज को सुतल लोक, और उनको बोल दिया कि अगले बलि महाराज को अगले मनु में उनको इंद्र का लाभ दिया जाए। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंश धरम बलिम शाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम ब्रवीत। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेम भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। श्री प्रहलाद वाच नेमं विरंच लभते प्रसादम न श्री न सर्व किमुत्तुपर्यन्ये यत्नासुराणाम् असिदुर्गपालो विश्वाभिवंदे अभिवंदित अग्रे। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान आप विश्व पूजे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी की भी कभी ऐसी दया को भी कभी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या। तात्पर्य दुर्गपाल शब्द महत्वपूर्ण। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता है। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। चूंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों की सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए उन्हें दुर्गपाल कहा गया, अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं में संरक्षण देते। यत्पादे पद्मा मकरंद निषेवणे ब्रह्मादया शरणदाश्नुवते विभूति कस्मात् वयं कुसुतया खलयोनय ते दाक्षिणदृष्टि पदवीं भवत्प्रणि। हे सबके परम आश्रय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं।
है सबके परमाश्रय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं, किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकती है? यह तो केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपकी कृपा हेतु की। किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकती? यह तो केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपकी कृपा हेतु की। चित्रं तविहितम् अहोमित योग माया। चित्रं तविहितम् अहोमित योग माया। लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य। सर्वात्मना संदृशा विशंस भावो। भक्त प्रिय यत् असि कल्पतरु स्वभाव। हे प्रभु, आपकी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती है और अपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं। आप सभी जीवों के अपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतः निश्चय आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं, तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ये पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका ये गुण उस कल्प वृक्ष की तरह जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, समम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में है और मैं भी उसका मित्र। भगवान निसंदेह सभी जीवों पर समदर्शी हैं, किंतु भक्त जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो जाता है, अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतः उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। उसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर संभाव रखती, किंतु यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो रही, यदि उससे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार पक्षपात करे। जो जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, वो ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता उसकी परवाह नहीं करता, वह उसकी परवाह नहीं करता, उसे नहीं पाता। मनुष्य की दो कोटियां होती है, असुर तथा सुर। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतः वे इनके आज्ञाकारी। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतः वे इनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं।
अतः भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी। कल्पवृक्ष की तरह भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण नहीं ग्रहण करता वो शरणागत से पृथक होता है। जो भगवान के चरण कमलों को शरण लेता है उन पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे असुर हो या देवता। श्री भगवान उवाच वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतल आलयम मोदयमाना स्वपुत्रेण ज्ञातीनां सुखम आम। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अभी तुम सुतल नामक उस स्थान को जाओ, वहां अपने पौत्र मान्य कुटुंबियों तथा मित्रों के साथ सुख भोगो। भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी बोल दिया कि जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी सुतल लोक स्थान पर जाओ, अपने पौत्र मतलब बलि महाराज एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों के साथ सुख भोगो। नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिमवस्थितम् मद्दर्शन महाह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। ये आशीर्वाद है कि प्रहलाद महाराज को भी बलि महाराज के पास भेज। तात्विक कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पिष्ट पेषण होता है। मनुष्य इस तरह से काम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकते। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकते। तो ये जो भगवान ने दोनों को खुश कर दिया, देवताओं को भी और असुरों को भी। असुरों को रहने के लिए अलग जगह दी, देवताओं को। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकते। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, बलि महाराज को सुतल प्राप्त हो। इसके बाद का वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों